बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है बीफ कोफ्ता करी। इससे पहले कि हम इस रेसिपी को शुरू करें, अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी सारी वीडियोस टाइमली उनकी नोटिफिकेशन मिल जाए और आप इसको देख सकें। तो चलें हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। ये बीफ से बने हुए कोफ्ते हैं और बहुत ही मज़े की और इजी रेसिपी है। तो चलें अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए हैं 2 ब्रेड स्लाइसेस। मैंने यहाँ पे ब्राउन ब्रेड यूज़ की है, आप वाइट ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। इसके मैं 2 स्लाइसेस हैं तो इसके मैं छोटे छोटे पीसेस करके चॉपर में डाल रही हूँ। चॉपर में हम इसको ग्राइंड कर लेंगे अच्छी तरह से कि इसके बारीक बारीक से क्रम्स बन जाएं। तो इसको अच्छी तरह ग्राइंड करने के बाद हम एक बाउल में इसको डाल लेंगे। चले हमारे क्रम्स जो हैं वो बन गए हैं, ब्रेड क्रम्स। हमने इनको बाउल में शिफ्ट कर दिया है। अब मैं गार्लिक लूँगी, लहसुन तकरीबन 7 से 8 जवे गार्लिक के लेने हैं। इनको चॉपर में डाल दूँगी। साथ ही हम अदरक ले लेते हैं। अदरक का तकरीबन 1.5 इंच का हम पीस लेंगे। इसके भी छोटे छोटे टुकड़े करके तो हम चॉपर में डाल देंगे और इनको अच्छी तरह से चॉप कर लेंगे ताकि ये बारीक पिस जाए। अब इसके अंदर हम डालेंगे 2 हरी मिर्चें, साथ ही हम 2 दरमियाने साइज़ के प्याज लेंगे और इनको भी 4-4 पीसेस में काट कर तो ये भी चॉपर में डाल देंगे और इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह से चॉप कर लेते हैं। ये देखें, इसके बारीक बारीक मैंने इन चीज़ों को चॉप कर लिया है। इसमें हम हरा धनिया डाल देते हैं, तकरीबन 1/4 कप। थोड़ा इसको बारीक काट के हम इसमें डालेंगे। अब ये मेरे पास तकरीबन 1 किलो कीमा है, बीफ का कीमा है ये। इसको मैंने धो लिया था और इसको धोने के बाद इसमें से अच्छी तरह से पानी निकाल देना है। थोड़ा इसको हाथों से दबा के इसमें से पानी निचोड़ लेना है। इसमें पानी मतलब नहीं होना चाहिए। तो इसको भी मैं चॉपर में डाल देती हूँ और इन सब चीज़ों को मैंने अब अच्छी तरह से चॉपर में बारीक सा पीस लेना है। इसको पीसने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा आप इसको हिला जुला कर तो आप इसे पीस लें। ये देखिए काफ़ी हद तक चीज़ें आपस में मिक्स हो चुकी हैं। अब हम जो है इसमें स्पाइसेस डाल लेते हैं ताकि वो भी जब चॉपर में इसको चॉप करेंगे और तो इसमें ग्राइंड होके इसके अंदर मिक्स हो जाए। यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 टीस्पून नमक डाला है, 2 चाय के चम्मच नमक, 1 टीस्पून जो है वो रेड चिली पाउडर, 1.5 टीस्पून मैंने चिली फ्लेक्स के डाले हैं, ½ टीस्पून गरम मसाला पाउडर डालना है, धनिया पाउडर 1 टीस्पून डालना है और इन सब चीज़ों को हम दोबारा से अच्छी तरह से चॉप कर लेते हैं, ग्राइंड कर लेते हैं ताकि ये सब मिक्स हो जाए। साथ ही हम डाल देते हैं 1 बड़े साइज़ का अंडा। ये भी डाल के एक दफ़ा इसको स्पैचुला से हम हिला देते हैं और इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। चलें, इन सब चीज़ों को भी मैंने अच्छी तरह से इसमें ग्राइंड कर लेना है ताकि ये आपस में एक जैसे हो जाएं, मिल जाएं आपस में। अब हम इस सारे मिक्सचर को जो हमने ये बनाया है, इन सब चीज़ों को जो हमने चॉपर में डाली थी, इसको और क्रम्स को, जो ब्रेड क्रम्स हमने बनाए थे, एक ही बाउल में डाल के
इकट्ठा इनको अच्छी तरह से हम मिला लेंगे। सारा कीमा जो है जिसके अंदर मैंने मसाले डाल के इनको सब चीज़ों को ग्राइंड किया था वो सब चीज़ें भी डाल देंगे। और साथ ही हम इसके ऊपर पहले डालेंगे 1 टेबलस्पून सिरका। 1 खाने का चम्मच आपने इस पर सिरका डाल देना है। और इन सब चीज़ों को अब हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। जैसे आटे को गूंथते हैं उस तरह से आपने इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से आपस में गूंथते हुए मिक्स कर लेना है अच्छी तरह। चलिए मैंने इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से हाथ से मिक्स कर दिया है। हमारा जो कोफ्तों का मटेरियल है वो तैयार हो गया है। अब मैं अपने हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगाऊंगी, ऑयल से अपने हाथ ग्रीस कर लूँगी और हम इस मटेरियल से छोटी छोटी से बॉल्स टाइप शेप दे के कोफ्ते बना लेंगे। कोफ्ते बनाते हुए आपने इसको अच्छी तरह से हाथ से दबाकर बनाना है ताकि उसके अंदर कोई एयर बबल्स वगैरह ना बने। फिर ये होता है कि जब कोफ्ते फ्राई किए जाते हैं तो एयर बबल की वजह से कोफ्तों के अंदर क्रैक आने शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए इनको अच्छी तरह से आपने दबा के तो फिर गोल गोल सी शेप दे के बॉल्स बना लेना है। ये देखिए मैं इसको जिस तरह से दबा रही हूँ, हाथ से आपने पहले इसको प्रेस करते हुए तो एक अच्छी सी गोल शेप दे देनी है। इसी तरह से मैं सारे मटेरियल के कोफ्ते बना लूँगी। इस पूरे मटेरियल के मैं बॉल्स टाइप शेप देकर तो ये मैंने सारे कोफ्ते बना लिए हैं। अब हम इन सब कोफ्तों को फ्राई कर लेंगे। चलिए अब ये यहाँ पे मैंने पैन में ऑयल डाला है और मीडियम हीट के ऊपर, मीडियम फ्लेम पर हमने इन सारे कोफ्तों को फ्राई कर लेना है। और इनको हमने उस वक्त तक ऑयल में फ्राई करना है जब तक इनका कलर जो है वो लाइट गोल्डन ब्राउन कलर के हो जाए। बहुत ज़्यादा तेज़ फ्लेम नहीं रखना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं बनाने हैं क्योंकि हाई फ्लेम के ऊपर ये बहुत जल्दी बाहर से ब्लैक होने शुरू हो जाते हैं, डार्क ब्राउन ब्लैक सा कलर हो जाता है। तो इसलिए इसको मीडियम टू लो फ्लेम या मीडियम फ्लेम के ऊपर आप इसको रख के फ्राई करें। और तब तक हमने इनको फ्राई करना है जब तक इनका कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन हो जाता है। ये देखिए कोफ्ते जो हैं वो फ्राई हो गए हैं और इनको मैं बाहर निकाल लेती हूँ ऑयल से। ये देखें इनका कितना अच्छा कलर आया है माशाल्लाह और बहुत अच्छे ये तैयार हो गए हैं। अच्छा अब हमने ये करना है कि हमने ग्रेवी बनानी है जिसके लिए हमें चाहिए 3/4 कप तेल, ऑयल जो कुकिंग ऑयल होता है। इसके अंदर मैं डालूँगी तेज़ पत्ते 3 अदद, दालचीनी के टुकड़े डालूँगी 3 से 4 अदद और 1 टीस्पून जो है वो हमने साबुत गरम मसाला डालना है जिसमें ज़ीरा, लौंग और काली मिर्चें हों। वो सब चीज़ें, तीनों चीज़ें हमने इसमें 1 टीस्पून डाल देना है। इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। अब इसके अंदर हम डालेंगे प्याज, 2 मीडियम साइज़ के प्याज आपने चॉप कर लेने हैं बारीक और फिर इनको डाल देना है इसमें। इनको हम थोड़ी देर के लिए, कुछ मिनट्स के लिए फ्राई कर लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून जिंजर और गार्लिक पेस्ट। इसको भी हम थोड़े मिनट्स के लिए, कुछ मिनट्स के लिए हम फ्राई कर लेते हैं ताकि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए और प्याज़ों का और जिंजर गार्लिक पेस्ट का कलर जो है वो लाइट गोल्डन सा होना शुरू हो जाए। अब इसके अंदर मैं टमाटर जो हैं मीडियम साइज़ के, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, इनको मैंने बारीक पीस लिया है और इनको इसमें डाल देंगे।
अब हम इसके अंदर स्पाइसेस डालेंगे। चलिए, मैंने नमक डाला है इसमें तकरीबन 3/4 चम्मच, खाने का चम्मच जो होता है वो आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। 3/4 खाने का चम्मच लाल मिर्चें, आधी चाय के चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर डालेंगे 2 चाय के चम्मच, और ये कुटी हुई लाल मिर्चें 1 चाय का चम्मच हम इसमें डाल देंगे। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से हिलाते हुए हम भून लेते हैं मसाले को। इसको हमने तब तक भूनना है जब तक हमारे मसाले का ऑयल जो है वो सेपरेट होना शुरू हो जाए। ये देखें, मसाला जो है वो फ्राई हो चुका है, भुन गया है। ऑयल देखें इस पे अलग-अलग नज़र आ रहा है। अब हम इसकी हीट को थोड़ा आहिस्ता करके तो इसमें 1 कप फेंट के आपने दही डाल देनी है। 1 कप दही लेकर उसको फेंट के तो हम इसमें वो डाल देते हैं। साथ ही हम इसमें पानी डाल देंगे। मैंने दही वाले कप में ही पानी डाल के 1 कप डाला है। अभी इस पर हम पहले 3 कप पानी डालेंगे। ये मैंने 3 कप पानी डाला है। और देखिए, मुझे इतनी ग्रेवी चाहिए है कोफ्तों के साथ, मुझे सालन के अंदर इतनी ग्रेवी चाहिए है। तो क्योंकि हमने कोफ्तों को भी अभी इसमें डाल के पकाना है तो हम इसमें 1 कप और पानी डालेंगे, ताकि ये 4 कप जब डलेगा पानी और जब ये बॉयल होगा तो उसके बाद तकरीबन इतनी ग्रेवी जो है वो इसकी रह जाएगी। तो हम इसमें 1 कप और पानी डालेंगे। चलिए, ये टोटल जो है वो 4 कप पानी मैंने इसमें डाला है। अब अपने हिसाब से जितनी थिक आपको ग्रेवी चाहिए आप बना सकते हैं। चलिए, अब मैं इसको कवर करके बॉईल होने के लिए रख दूँगी। इसको हम मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर पकाएंगे तब तक जब तक कि ये ग्रेवी जो है हमारी बॉईल होनी शुरू हो जाए। ये देखें, पानी जो है जो हमने डाला था वो अच्छी तरह से बॉईल होना शुरू हो गया है। अब इसके अंदर जो हमने कोफ्ते फ्राई करके रखे थे वो हम सारे इसके अंदर डाल देंगे। और इसको एहतियात से ज़रा हिलाते हुए, आपने बहुत तेज़ नहीं हिलाना है, इसको हल्के हाथ से हिलाना है। तो अब हम इसको दोबारा से कवर करके तकरीबन 5 मिनट्स के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही रखकर इसको पकाएंगे। चलिए, मैंने तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए इसको मीडियम हाई फ्लेम पर पकाया है। पानी हमारा बॉईल हो रहा है, कोफ्ते भी हमने इसमें डाल दिए हैं। और अब इसको हम दोबारा से कवर करके तकरीबन 5 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पर, या मीडियम फ्लेम आप कर लें, मीडियम फ्लेम पर ही इसको 5 मिनट और पकने देंगे। देखिए, ये 5 मिनट और पका है और इसमें ग्रेवी जो है वो अब कम होना शुरू हो गई है। अब हम इसका चूल्हा जो है वो बिल्कुल आहिस्ता कर देंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पे कर देंगे इसको, और तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए कवर करके हम इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर पकने के लिए रख देंगे। ये देखिए, मैंने इसको तकरीबन 8 से 10 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाया है। हमारी ग्रेवी जो है देखें जितनी हमें चाहिए थी उतनी हो गई है। तो 1 कप जो हमने एक्स्ट्रा डाला था वो इसीलिए डाला था कि ग्रेवी जो है जितनी हमें चाहिए उतनी हो जाए। चलें, अब हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए कवर करके और फ्लेम बिल्कुल बंद करके तो इसको रख देंगे ताकि इसका ऑयल ऊपर आ जाए और एक बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ जाए इसके अंदर। अब हम इसके ऊपर धनिया डाल देते हैं और हमारा जो बीफ कोफ्ता करी है वो तैयार है। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बहुत ही अच्छी रेसिपी है। आपके कोफ्ते ना तो ये टूटेंगे ना ही ये बहुत हार्ड होंगे।
आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, इसको कमेंट करें, इस पर फीडबैक दें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। फिर आइंदा किसी रेसिपी के साथ इंशाल्लाह मिलूँगी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।